अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोशन के साथ आई हूँ और इम्पोर्टेंट लोगों के लिए मैंने बात करनी है जो कि अनसंग हीरोज़ हैं। हम कहते हैं टीचर्स आर अनसंग हीरोज़, मगर उसमें भी कुछ ऐसे हीरोज़ हैं जिनको हम इतना हाईलाइट नहीं करते, मगर जिनकी वजह से हम हीरोज़ बन जाते हैं। वो हैं हमारे टीचर असिस्टेंट, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे एजुकेशनल असिस्टेंट उनको कहते हैं। आपके यहाँ टीए, हम ईए कहते हैं, ठीक है। ये टीचर असिस्टेंट वो लोग हैं कि अगर ये ना हो तो शायद हमारे क्लासरूम में जो हम कर पा रहे हैं वो कर ही ना पा रहे होंगे। और जो टीचर्स असिस्टेंट जिनके पास हैं वो टीचर्स वाकई बहुत लकी हैं। मैं इस मामले में लकी नहीं हूँ, हमारे यहाँ नहीं सप्लाई किया जाता मेरे ग्रेड लेवल में। जूनियर्स में बिल्कुल जो अर्ली ईयर्स हैं उनको मिलते हैं ग्रेड 3 तक, मगर मुझे नहीं मिला। तो मुझे मालूम है कि जब टीचर असिस्टेंट क्लास में नहीं होता, मुझे वो 30 बच्चों को जो मैनेज करना, जिसमें डाइवर्सिफाइड लर्निंग स्टाइल्स हैं, और बच्चे जो मेरे पास वो इंक्लूसिव बच्चे भी हैं जिनके पास जिनकी जो है ना हाई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ वो मुझे पता है। अगर टीचर असिस्टेंट होता तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाती। तो आप लकी हैं अगर आपकी क्लास में हैं वो, तो उनके मैच रोल्स और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपका और उनका क्या अग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये वीडियो सारे टीचर असिस्टेंट भी देखें ताकि उनकी डेवलपमेंट भी हो, और ये लीड टीचर्स भी देखें जिनके पास टीचर असिस्टेंट हैं, ताकि आपकी एक पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब टीचर असिस्टेंट जो क्लास में आते हैं ना, उसकी 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इंस्ट्रक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ठीक है, वो आपको देंगे इंस्ट्रक्शनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। मेन काम क्या होता है कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसको मैनिपुलेटिव्स, उसको टीचिंग रिसोर्स चाहिए। तो टीचर असिस्टेंट वो टीचिंग रिसोर्स प्रिपेयर करने में मदद देते हैं, ठीक है ना। आप क्लासरूम एड्स बनाते हो, आप विजुअल एड्स बनाते हो, आप मैनिपुलेटिव्स बनाते हो, आप फ्लैश कार्ड्स बनाते हो, आप बहुत सारे रिसोर्सेज ये बनाने में आप टीचर की हेल्प करते हैं। दूसरा, जो क्लासरूम में मेजर स्टूडेंट बिहेवियर है, अब वो 30 बच्चे और 35 बच्चे या 32 बच्चे आपकी क्लास में हैं, वो अकेला टीचर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 2 एडल्ट जब क्लासरूम में होते हैं तो उससे टीचर को बहुत सपोर्ट मिलती है उस क्लास को मैनेज करने में। तो बिहेवियर जो इश्यूज़ हैं और नॉर्मल जो बच्चों के उनका जो जिस तरह से वो बच्चे अपना आप प्रेजेंट करते हैं, तो बहुत हमारे पास डाइवर्स बैकग्राउंड होता है, तो हर एक को मैनेज करना, तो 4 हाथ होते हैं तो ज़्यादा इजीली हो जाता है। तो यहाँ आपका इनपुट बहुत अच्छा ही होता है। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट टीचर असिस्टेंट का एक कंट्रीब्यूशन होता है क्लास में, 1-on-1 सपोर्ट देना। वो बच्चे जिनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है या उनको एडिशनल सपोर्ट चाहिए, जो वो क्लासरूम की पेस को मैच नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है समझने के लिए, उनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है प्रोड्यूस करने के लिए, रेसिप्रोकेट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, उनको अटेंशन 1-on-1 ये टीचर असिस्टेंट देते हैं। वो एक कोने में एक छोटे से स्मॉल ग्रुप को लेकर बैठ गए, तो यहाँ उनका मेजर कंट्रीब्यूशन आता है। अब हम बात करेंगे आपके वर्क एथिक्स और आपकी प्रोफेशनलिज्म की। तो लीड टीचर्स आप भी सुन लें और टीचर असिस्टेंट तो मेरे सुन ही रहे हैं कि सिंस यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली टू चिल्ड्रन, जो बच्चों के साथ आप 1-on-1 करते हैं, और जब टीचर बीच में खड़ा होकर पढ़ा रहा है तो आप फैसिलिटेट करते हैं, आप मूव अराउंड करते हैं क्लासरूम में, हर बच्चे के पास जाते हैं। तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें आपकी ड्रेसिंग का, बिकॉज यू आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द चाइल्ड, और वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बच्चा आपको तो देख ही रहा है, आपको सुन रहा है, मगर वो आपको पूरा इंटरनलाइज कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को भी, ठीक है। तो यहाँ आप अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखेंगे बहुत प्रोफेशनली आप, तो बच्चों के लिए भी ना एक इंस्पिरेशनल होता है, अरे ये टीचर मेरे साथ इतना काम करता है, तो द टीचर ड्रेसेस अप सो नाइसली। मैं ये नहीं कह रही हूँ हाई फाई फैशन हम फैशनेबल होकर जाएं, नहीं, आप इतने प्रेजेंटेबल हो क्योंकि आपका क्लोज कांटेक्ट है। तो you should smell nicely, you should
अपना आप बहुत प्लेजेंट लगे, आप ऐसे कलर चूज़ करें जो बच्चे का मूड जो ना चेंज कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो वेदर है गर्मी, और ये वैसे ही हम ड्रेन हुए होते हैं, तो ऐसे में अगर आप बिल्कुल डल होकर जाएंगे तो वो डलनेस बच्चे को और डल कर देगी। यू नो व्हाट आई मीन टू से, बिकॉज ज़्यादातर टीचर असिस्टेंट जूनियर क्लासेस में होते हैं, तो वहाँ पर वो बच्चे इस चीज़ से ज़्यादा अपील होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपकी रेगुलरिटी एंड आपकी पंक्चुअलिटी, और ये लीड टीचर महसूस करेंगे कि टीचर असिस्टेंट हमें इतना सपोर्ट करते हैं कि एक दिन वो बंदा नहीं आया, एक दिन वो टीचर नहीं आया या लेट हो गया, हमारी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप कम से कम, अगर इमरजेंसी है, ऑब्वियसली इंसान है, कोई भी काम हो सकता है, बीमार भी होते हैं, आपने छुट्टी ली मगर उसको प्रोलॉन्ग ना करें, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो आप पे इतना डिपेंडेंट हो गया है, वो आप उसके लिए एक पूरी दुनिया बन जाते हो। मैं टीचर असिस्टेंट से मुखातिब हूँ, तो वो अगर आप जिस दिन नहीं आए ना, उस बच्चे के लिए एक बहुत सेटबैक होगा, बहुत उदास हो जाते हैं बच्चे, और वो टीचर के लिए भी कि भाई मुझे पूरी 30 बच्चों की जो क्लास है उसको मैनेज करना है, और आज मेरा हेल्पिंग हैंड नहीं है। तो कोशिश करें कि अगर आप नहीं आ रहे तो एक सब्स्टिट्यूट आपका कोई चला गया, या स्कूल ये कर सकता कि वो नहीं आ रहा है, पहले से इन्फॉर्म कर दिया, तो वो कुछ अरेंज कर लेंगे आपकी एब्सेंस में, कोई और क्लास में आ जाए, इस तरह से अरेंजमेंट हो जाए। तीसरी चीज़ आपको ख्याल रखने की, यू हैव टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर लीड टीचर। जो भी आप क्लास में कर रहे हैं, जो भी आपने कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई करी बच्चे के ऊपर, कोई एक नया आइडिया आप लेकर आए, कुछ आपने नोट किया, किसी बच्चे में सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहा है, या अचानक ही बच्चा स्लो डाउन हो गया, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो नहीं, पहले जैसा स्पार्क नहीं है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग एट होम, या बच्चे की तबीयत सही नहीं है, आपने नोट किया, आपको फ़ौरन से लीड टीचर को ये बताना है। ये कम्युनिकेशन, आप ये नहीं सोचें कि ये मैं अपने तौर पे हैंडल कर लूँगी, ठीक है ना, नहीं, आपको एज अ टीम काम करना। योर लीड टीचर शुड नो एवरीथिंग। जैसे मेरे पास जब स्टूडेंट टीचर्स आते हैं B.Ed के प्रैक्टिकम करने के लिए, तो वो कुछ भी करते हैं ना, तो वो मुझे आके ज़रूर बता देते हैं, मुझे बैकग्राउंड में रखते हैं वो लूप में। दिस इज़ the child was saying, this is what I said to the child, this I'm letting you know that this happened, एक फाइट हुई है, कुछ भी हुआ, मुझे पता होता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं उस वक्त ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, दे टेक माई क्लास ओवर, वो लीड पे होते हैं, तो वो मुझे हर चीज़ का बैकग्राउंड में मेरे पास नॉलेज होता है कि खुदा न खास्ता कहीं इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ी या उनको सपोर्ट या बच्चों को, तो मुझे पहले से मालूम हो। तो प्लीज़ ये मेक श्योर यू कैन टेक डिसीशंस, बट वट एवर डिसीशंस यू आर टेकिंग, आप लीड टीचर को कम्युनिकेट ज़रूर करें, ठीक है। कोई भी ऐसी चेंज आपने नोट करी बताएं। अच्छा, फिर जो टीचर असिस्टेंट है उसका मेन काम ये भी है कि भाई वो टीचर जो पढ़ा रहा है, और आप नोट करते हो कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन आपने ये भी नोट किया होगा कि कुछ बच्चे मेंटली प्रेजेंट नहीं है, या कुछ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो ये टीचर असिस्टेंट का काम है कि वो कीप एन आई कि किसको ये समझ आ रहा है, किसको नहीं समझ आ रहा, कौन स्ट्रगल कर रहा है, तो उन बच्चों को आप कोने में ले जाके एक स्मॉल ग्रुप में फैसिलिटेट करो। जब टीचर उन बच्चों को पढ़ा रहा है तो आप इन बच्चों को लेके बैठो। उससे क्या होगा, उस टीचर का काम आसान हो जाएगा, उस टीचर को ये फिक्र नहीं होगी कि अब मुझे यहाँ तो पढ़ा रही हूँ फिर मुझे इनको भी लेकर बैठना है, ठीक है। वो एट द सेम टाइम वो बच्चे पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों को ये होगा कि हमें कोई पर्सनली केटर कर रहा है, हमें अटेंड कर रहा है, वी आर नॉट लेफ्ट आउट। तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे आज कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ अपनी पेस पे, बट इस टीचर के साथ। तो वो बहुत अच्छी तरह, क्योंकि बहुत से बच्चे ना बड़े सर्कल में घबरा जाते हैं, अननेसेसरीली स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि भाई सबको आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आप छोटे ग्रुप में लेके बैठेंगे ना तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है
इसके अलावा क्लासरूम में डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रप्शन है, जैसे कि टीचर पढ़ा रहा है मगर किसी बच्चे ने, बच्चे होते हैं, बच्चे बच्चे हैं, जब भी तो हम कहते हैं कि नॉटी भी हैं तो वो बच्चे हैं। बच्चे ये नेचुरल चीज़ है कि उन्होंने कुछ कर दिया, किसी ने किसी को पोक कर दिया, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, थोड़ी सी फाइट हो गई, थोड़े से आर्ग्यूमेंट हो गए, कहीं से वो लेसन डिस्टर्ब ना हो। तो टीचर असिस्टेंट का काम ये है टू कीप एन आई ऑन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो, कि लेसन डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। तो आप उस वक्त जब फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, तो आप ये चीज़ें भी देखें कि यस ये चीज़ें जो है ये लेसन को डिस्टर्ब ना करें, टीचर को डिस्टर्ब ना करें, बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। तो मैं उनको लेके साइड में चली जाऊं, मैं उनसे बात कर लूं और उनको बोलूं कि देखो ये चीज़ हम बाद में भी कर सकते हैं। तो इस तरह भी आप उनको पुल आउट कर सकते हैं कि हम यहाँ बैठ के कर लें, देखो टीचर को आप सुना, आप देखो यहाँ से ज़्यादा बेहतर तौर पे। तो दिस वे यू विल कीप एन आई, बच्चा भी कॉन्शियस हो जाएगा कि the teacher knows what I was doing, बच्चा भी रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। एंड देन सिट विद द चाइल्ड एंड आप बोलें ठीक है लेट्स रिफ्लेक्ट कि ये नहीं करना चाहिए था, ये होता तो क्या हो सकता था, आपने ये बोल दिया, फाइट बढ़ सकती थी, आगे लड़ाई हो जाती, तो फिर पेरेंट्स तक मामला पहुंचता, फिर स्कूल ऑफिस बुलाता। इस तरह बच्चे रिफ्लेक्ट भी करते। एंड देन दैट ऑल्सो कम्युनिकेट विद द टीचर एट द एंड ऑफ द डे कि ये हुआ था जब आप पढ़ा रही थी, तो आई पुल दैट चाइल्ड आउट। ठीक है। सो जो आप वो बच्चों के साथ बैठ रहे हैं ना, वो पूरी जो प्रोग्रेस आपने नोट डाउन और डॉक्यूमेंट करें उस चीज़ को कि बच्चा ए लेवल से एम तक पहुंचा है और जेड तक पहुंच गया, ये मैंने कंट्रीब्यूट किया, मैंने ये आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए, मैंने ये स्ट्रेटजीज अप्लाई की, वो सारी डॉक्यूमेंट करें और वो टीचर से शेयर करें। दिस वे योर टीचर वुड नो, द लीड टीचर वुड नो कि आपके आने से कितना फ़र्क पड़ा है, उन बच्चों की लर्निंग एक्सपीरियंसेस कितने ग्रो हुए हैं, इस क्लास को कितना फ़ायदा हुआ है आपके कंट्रीब्यूशन से, और फिर ये चीज़ें आपके प्रोफाइल में ऐड होती जाएंगी। ठीक है ना। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि पोर्टफोलियो बनाएं अपना, तो साथ साथ ये पोर्टफोलियो भी बनाएं, पेरेंट्स से कंसेंट लें, टीचर से कंसेंट लें कि भाई ये जो बच्चे का काम है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, कैन आई टेक सैम्पल फ़ोटोज़ ऑफ दोज सैम्पल वर्क के बच्चा पहले इस तरह लिखता था, अब मेरी इंटरवेंशन से, मेरे कंट्रीब्यूशन से बच्चे की राइटिंग स्किल इतनी हो गई है, बच्चे की रीडिंग प्रोफिशिएंसी इतनी बढ़ गई, उसके फ़ोटोज़ लें, एविडेंस कलेक्ट करें और आप उसके अंदर डालें। तो ये आपके लिए अच्छा है कि जब आप अपग्रेड होंगे एज अ होम रूम टीचर, तो देखें ये सब होगा कि हाउ आई डेवलप माई सेल्फ, आप अपने इंटरव्यूज़ में दिखा सकते हैं। आप खुद की एक हैप्पीनेस अपने जब रिफ्लेक्ट करेंगे कि मैंने किस तरह से अपने आप को ग्रो किया एज अ टीचर, तो वो आपके लिए भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। ठीक है ना। और ये ऑब्वियसली जब आपका अप्रेजल होगा तो उसमें आपको काम आएगा कि लुक दिस इज़ व्हाट आई डिड इन दिस क्लास, तो वो आपकी एक परमानेंट जॉब हो जाएगी। आपके प्रिंसिपल को भी लगेगा कि टीचर असिस्टेंट होते हुए इस टीचर ने इतना किया है, लेट मी अपग्रेड दिस टीचर, लेट मी टेक दिस टीचर, हायर दिस टीचर एज अ प्रॉपर इंडिपेंडेंट क्लास टीचर। ठीक है। अच्छा, लीड टीचर्स इस बात का ख्याल रखें कि जब वो आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे काम करें, उनको इतना अपस्किल और अपग्रेड करें उन टीचर असिस्टेंट को कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर हो जाएं। उनको पता होगा स्मार्ट बोर्ड है क्लासरूम में, तो स्मार्ट बोर्ड कैसे यूज़ करना है। आप जो कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे, आपके डेस्कटॉप पे, आपके लैपटॉप पे, आप जो वेबसाइट्स पे जा रहे हो अपने लेसन प्लानिंग पे, इनको भी सिखाएं कि लेसन प्लानिंग कैसे होती है। ये आपका काम है एज ए मेंटोर, क्योंकि वो आपकी मेंटोरशिप में काम कर रहे हैं, वो आए हैं आपके अंडर में आपसे सीखने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं ना, आई माइट साउंड वेरी रूड कि हम जैसे शूज़ की दुकान पे जाते, छोटे ये करो, छोटे, वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा इंसान है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसकी बड़ाई है कि वो हमारे इतना सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो विदाउट दैट पर्सन समटाइम्स वी आर हेल्पलेस। ठीक है। तो ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दी। तो इस तरह से आप जो आप वर्कशॉप्स कर रहे हो, आप जो कोर्सेज कर रहे हो,
लेट दैट असिस्टेंट टीचर नो कि आप क्या क्या करो, ताकि वो भी इस तरह करें। एंड स्कूल हेड्स, आप अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि भाई कुछ वर्कशॉप्स होते हैं जहां आप इन टीचर असिस्टेंट्स को भेज सकते हैं। ये असिस्टेंट टीचर्स जाएं, ये वर्कशॉप्स अटेंड करें, इनकी ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, उनको कोर्सेज कराएं। ये आपकी एज अ स्कूल ज़िम्मेदारी है, ठीक है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि जब मैं अफ्रीका में थी आगा खान स्कूल में, माई प्रिंसिपल, आई स्टिल लव दैट, आई लव्ड हर, द वे शी वॉज हैंडलिंग एवरीबडी, द वे शी वॉज प्रोफेशनली डेवलपिंग एवरीबडी। उन्होंने क्या किया, हमारे स्कूल में एक डोमेस्टिक स्टाफ थी जो कि हम कहते हैं कस्टोडियन। शी वॉज एक्चुअली वर्किंग इन द स्कूल किचन की सफाई वगैरह करती थी, बट शी लव टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट लेडी। हमारी प्रिंसिपल ने उनको आइडेंटिफाई किया, उनसे बातचीत करती थी रोज़, और वो जो लेडी थी वो किस तरह से टीचर्स के साथ, जब किचन में हम जाते थे ना, जब हमारे स्टाफ रूम के साथ किचन था, जब जाते थे तो दैट लेडी यूज टू कम्युनिकेट विद अस। अच्छा, आपका लेसन कैसा गया, आज आपका दिन कैसा हुआ। शी वॉज टेकिंग सो मच ऑफ इंटरेस्ट। हमारे प्रिंसिपल ने ये स्ट्रेंथ देखी उस लेडी को, उन्होंने बोला कि आई विल डेवलप यू एज अ टीचर असिस्टेंट। उसके साथ रोज़ बैठती थी, और फिर हम जब जितने मेंटोर टीचर्स थे, हमें कहा कि इसके साथ बैठो, उसको बताओ कि आप क्या क्या करते हो। I'm so proud to say that lady is still working as a teacher assistant in one of the classrooms. और उसने इतनी मेहनत करी, उसके इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इतनी डेवलप हुई, उसके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हुए कि टीचर्स कहते हैं कि इसने जितना कंट्रीब्यूट हमारी क्लासरूम में किया है, शायद वो एक्सपीरियंस टीचर असिस्टेंट भी नहीं कर सकते थे। तो देखें, ये है लीडरशिप कि आप बंदे के स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करो, उसको सामने ऐसा प्रोफेशनल सपोर्ट दो कि उसकी लाइफ बन जाए। तो प्लीज़ स्कूल हेड्स जो मुझे देख रहे हैं, आपको इस पे काम करना है कि इन टीचर असिस्टेंट को आप कैसे कोर्सेज करवाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपके मेन टीचर्स करेंगे, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो आप भी सामने इनको दें, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो वो टीचर असिस्टेंट बन के नहीं रहेंगे ना, उनको आगे लाना है। एंड लीड टीचर्स जो मुझे देख रहे हैं, आपकी मेंटोरशिप ऐसी होनी चाहिए, उनसे वेबसाइट शेयर करें, उनके साथ बोले अच्छा ये नई चीज़, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ज़माना, उनको बताएं AI टूल कैसे यूज़ करते हैं, उनको डेवलप करें, ठीक है। उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पे काम करें कि दिस इज़ हाउ आई डू, मेरे टाइम टेबल मैं इस तरह बनाती हूँ, मेरा स्केड्यूल ये है, मैं किस तरह मैनेज करती हूँ। उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे काम करें, जो उनको भी फ़ायदा देगा और आपको भी फ़ायदा देगा और स्कूल को भी, कि भाई मुझे इस टाइम स्पेन में ये इतने सारे मैनिपुलेटिव रेडी चाहिए, मुझे ये लेसन में सपोर्ट चाहिए, तो आप मुझे ये एड्स बना के दो, और आप इस टाइम फ्रेम में इस बच्चे को यहाँ तक डेवलप करना है। तो वो भी कॉन्शियसली करेंगे, उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी और काम भी बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है ना। एंड बिल्ड रिलेशनशिप। टीचर असिस्टेंट, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपको अपने रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग करने, उस बच्चे के साथ जिसके साथ आप 1-on-1 काम कर रहे हो, उसके पेरेंट्स के साथ, आपकी लीड टीचर के साथ, जितने अदर स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ, और आपकी स्कूल मैनेजमेंट के साथ। यू हैव टू वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर टू एवरीबडी, ठीक है ना। ये चीज़ पे काम करना है। तो आई होप आज सारे टीचर असिस्टेंट जो मुझे देख रहे हैं, सारे लीड टीचर्स जो मुझे देख रहे हैं, और स्कूल लीडरशिप्स जो मुझे देख रहे हैं, दिस इज़ हाउ द रोल ऑफ टीचर असिस्टेंट शुड बी एंड शुड बी सपोर्टेड, ठीक है जी। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए आइडिया के साथ, एक नई चीज़ के साथ, जो हमारे स्कूल्स को और हमको बहुत आगे लेके जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।